आपने चेक दे दिया है किसी को, बट आप कहते हैं कि ये चेक मैंने इतने पैसों के इवज नहीं दिया था, मेरा इतना बकाया नहीं है, मैंने चेक सिक्योरिटी में दिया था, गारंटी पर्पस में दिया था, मैंने चेक किसी और को दिया था, एफआईआर किसी और ने करवा दी, मैंने चेक के इवज या तो मुकम्मल अमाउंट पे कर दी है या पार्शली पेमेंट पे कर दिया, अब ये फिर भी उसी अमाउंट के ऊपर रुका हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है, यहाँ पर कौन कौन से लॉज आपको सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से कवानीन आपकी सपोर्ट में, जिन कवानीन का सहारा लेकर आप अपना मुद्दा, अपना मौकफ कोर्ट के सामने रख सकते हैं और कोर्ट फिर आपके मौकफ को स्ट्रांगली एडमिट भी करेगी और ये स्ट्रांग डिफेंस होंगे मुल्जम की तरफ से। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा 489F चेक मैटर के अंदर, जहां पर कौन से एस्पेक्ट हैं जो आपको सजा से बचा सकते हैं अगर केस झूठा है, और कौन से लॉज का सहारा लेकर आप प्री अरेस्ट बेल भी अलाउ करवा सकते हैं अगर केस झूठ पर मबनी है। तो आज हम उन लॉज को पढ़ेंगे जो मुल्जम की फेवर में जाते हैं, जिन लॉज को यूटिलाइज करके आप सच और झूठ को अलग कर सकते हैं किसी भी केस में से। सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 18 आ गया, ये आपके अगेंस्ट जाएगा डेफिनेटली। अब इसकी काउंटर आपने क्या करना है, इसकी काउंटर के अंदर आपके पास आ जाएगा लॉ ऑफ एविडेंस का, अगर आपका मौकफ सही है तो। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 59, आर्टिकल 61, 62, 63, ये आर्टिकल्स एक्सपर्ट ओपिनियन, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, इंक एक्सपर्ट के बारे में डील करते हैं। इनके ऊपर जजमेंट भी है, वो मेरी जजमेंट की सीरीज जो है वो अपलोडेड है। जो इसके अलावा लॉज हैं उनके अंदर पुलिस रूल 1934, चैप्टर 25 जो इन्वेस्टिगेशन का है, और चैप्टर 25 का रूल 15 जो एक्सपर्ट ओपिनियन से डील करता है, जो आईओ को, तफ्तीशी को ये डायरेक्शन देता है कि आपने एक्सपर्ट ओपिनियन हर सूरत हासिल करनी है जिसको आप खुद नहीं समझ सकते या जिसकी आप खुद एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे कवानीन है जिनका सहारा लेकर आप अपने मौकफ को साबित कर सकते हैं। कहां पर एंटरटेन करना है इसको, द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला फॉरम आपके पास तफ्तीशी आईओ, जो भी आपका आईओ होगा, जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसके पास आप एप्लीकेशन उसको दे सकते हैं जब आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए। अगला फॉरम आपके पास एसपी इन्वेस्टिगेशन या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को भी आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर वहां पर आपका कुछ नहीं बना या आपको लगता है कि वहां पर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी किसी भी वजह से, तो फिर आपके पास अपनी कंसर्न ट्रायल कोर्ट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर कुछ दोस्त ये समझते हैं कि जी ट्रायल कोर्ट में आप तभी एप्लीकेशन दे सकते हैं जब आपका चालान आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। जिस दिन आपकी एफआईआर होती है उसी दिन अगर आप एफआईआर का सेक्शन पढ़ें, अगर आप एफआईआर को पढ़ें पुलिस रूल के अंदर, तो वहां पर 3-4 कॉपीज बनती है, एक कॉपी नहीं। एक कॉपी जो ओरिजिनल है वो थाने के लिए, एक कंप्लेनेंट को दी जाती है, एक अपने एसपी ब्रांच को, एसपी को भिजवाई जाती है, और एक मुतलका मजिस्ट्रेट साहब को कॉपी भिजवाई जाती है। तो उसी दिन आपकी जो जुरिस्डिक्शन है वो मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास स्टार्ट हो जाती है, चाहे केस कोई भी हो। तो इसके अलावा अदरवाइज आपने नार्को टैक्स, मर्डर केसेस में भी अगर कोई एप्लीकेशन को पिटीशन फाइल करनी है तो आप अपनी मजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर करेंगे जब तक चालान नहीं आ जाता। जब चालान आएगा तो फिर जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है वो कोर्ट इस मामले को सुनेगी। जब तक चालान नहीं आता तब तक आपकी जो ट्रायल कोर्ट है ये वही मजिस्ट्रियल कोर्ट होगी जो आपके इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत है। तो आप वहां पर एप्लीकेशन देकर भी अपने चेक की फर्जी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका फायदा क्या होगा? फायदा ये कि जो आपका मौकफ है, आपका जो स्टांस है, फिर उसको भी क्रॉबोरेशन के साथ देखा जाएगा। एक तो आपकी एविडेंस साबित हो जाएगा कि चेक के ऊपर आपने दस्तखत नहीं किए, अमाउंट नहीं लिखी या एटसेट्रा कुछ भी, और दूसरी चीज जो आप अटेस्टेड कॉपीज निकलवाएंगे ट्रांजैक्शन की सूरत में, अपनी जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो आपके मौकफ की तायद करेंगी। इन दोनों चीजों के बाद जब आप कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल को इनिशिएट करते हैं या फिर ट्रायल में जाते हैं, तो वहां पर फिर आपकी ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनको फोकस किया जाएगा, रिगार्ड भी किया जाएगा कि जेन्युइनली ही मुल्जम का जो मौकफ था वो ठीक था। और मुल्जम हर रोज हर दिन अपनी स्टोरी नहीं बदल रहा, डे फर्स्ट से ही मुल्जम के पास एक स्टांस था और ये आज भी उसी स्टांस के ऊपर कायम है। और मैंने अक्सर देखा है कि अगर इनिशियली को मुल्जम अपने स्टांस में इन चीजों को लेकर चलता है तो फिर उसके लिए केस बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। स्टे कनेक्टेड, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।